ओबीसी को यही नहीं पता कि हमारा एक जज बना है जब से देश आज़ाद हुआ ओबीसी का, सिर्फ एक जज। उनको पता है हमारा देश 128 देशों में 111वें नंबर पे भुखमरी में, इसकी विवेचना तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी नहीं करी। हम सेफ हो जाएंगे, इनको आपस में लड़ा दो। आपस में लड़ाने के लिए अंग्रेजों ने अपने समय में किसी भी ब्राह्मण को जज बनने से मना कर दिया था। वो 8 लाख कमाएगा तो क्रीमी लेयर में है, लेकिन EWS 5 लाख वाला भी क्रीमी लेयर में नहीं है। ये अपने बहुत संघर्षों के बाद ओबीसी का आरक्षण मिला। स्वर्ण समाज के जो भारत के लोग हैं उनके नज़रों में आरक्षण चुभता रहता है। उनको डर ये रहता है कि ये जो हमारे पैरों में रहने वाले लोग थोड़ा सा ऊपर क्यों उठ गए हैं, हमारी बराबरी में क्यों आने लगे हैं। इसलिए वो नई रणनीतियाँ करते हैं, नए तरीके ढूंढते हैं कि हम इनके हक कैसे छीना जाए। पहले तो वो जो जज हैं वो किस काबिलियत से वहाँ आए हैं, वो कोई टेस्ट दे के आए हैं, वो कॉलेजियम सिस्टम से वहाँ तक आए हैं, उनके अंदर क्या काबिलियत है। अगर वो काबिल होते तो वो आरक्षण को समझते। उनमें आरक्षण को समझने की हिम्मत ही नहीं है, ना ही उनमें इतना दिमाग दिया, क्योंकि आपने देखा होगा इनमें दिमाग नाम की तो चीज़ नहीं है। अंग्रेज़ों ने अपने समय में किसी भी ब्राह्मण को जज बनने से मना कर दिया था, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि किसी भी स्वर्ण में और ख़ासकर ब्राह्मण समाज में न्याय देने का गुण नहीं है। इनमें मतलब एक समान न्याय देने का इनमें वो गुण नहीं है जो होना चाहिए। ये पक्षपात करता है हमेशा, और पक्षपात से ये न्याय करता है। तो जो वो थे अंग्रेज़ों ने अपनी अदालत में किसी भी स्वर्ण को, मतलब स्पेशली ब्राह्मणों को बंद कर दिया था बिल्कुल। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद 99% लोग ब्राह्मण थे, और तब से देश आज़ाद हुआ तब से इन अदालतों में 95% लोग जज की कुर्सी पे ब्राह्मण लोग बैठे हैं। मैं ये नहीं कहता ब्राह्मण लोग सारे गलत हैं, ब्राह्मण लोग अच्छे भी हैं, लेकिन ये जज जो बैठे हैं ये किसी टेस्ट से नहीं आते, ये परिवारवाद से आते हैं। इनका बाप जज था, इसका दादा जज था, और ये कॉलेजियम सिस्टम से अपनी सेटिंग करके फिर ये जज बन गए हैं। ये जितने भी जज आए हैं इनमें कोई भी ऐसा नहीं जो टेस्ट दे के आया हो। बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना होगी अगर, तो जो जातियां पीछे रह गई हैं उनको मौका देने के लिए ये सब सिस्टम लाया जा रहा है। ओबीसी में क्रीमी लेयर है, अब SC ST में भी क्रीमी लेयर लाया जाएगा। नहीं, मैं सबसे पहले इन लोगों से कहता हूँ, ये जो जज हैं और ये जो क्रीमी लेयर लाने की बात कर रहे हैं, ये जो विवेचना की बात कर रहे हैं, पहले तो ये अपनी जातियों में विवेचना करें ना। एक रामभद्राचार्य, इनके बहुत बड़े गुरुजी हैं, अंधे हैं, वो आंखों से दोनों अंधे हैं, और वो कहते हैं कि हमें 9 भाषाओं का ज्ञान है, लेकिन वो आज तक हमने हिंदी में ही बात करते देखे हैं और कुछ ही भाषा में बात नहीं करते, क्योंकि फ्रॉड होते हैं ये लोग। पहले तो वो सीधा कहते हैं कि हम शुक्ल ब्राह्मण हैं, शुक्ला ब्राह्मण हैं, हम औरों को नीचा समझते हैं, औरों को नीचा समझते हैं। पहले तो ये अपना क्लियर करें कि चौबे, दुबे, शर्मा और वशिष्ठ ये कहाँ आते हैं, इनकी कौन सी कैटेगरी है, किस कैटेगरी पे ये काम करते हैं। आपने भी देखा होगा एक महाराज मूवी आई है, उसमें एक हवेली का नाम है। हवेली मतलब वहाँ बैठ के पुजारी उस वक्त अंग्रेज़ों के टाइम में, मुसलमानों के टाइम में बलात्कार करता था सबके साथ, पूरी मूवी में दिखाया। और वो 1862 का, वो अंग्रेज़ों के टाइम का वो एक केस है जिस पे वो मूवी बनी हुई है। आप उस मूवी को देखें, और मैं सब आपके दर्शकों से भी कहता हूँ वो मूवी देखें। इनका चरित्र आपको पता चल जाएगा कितना घिनौना चरित्र है। जो आज के बहुत बड़े नवाब बन रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कहीं कुछ नहीं है। जज बनते हैं सिर्फ, ये नेपोटिज्म होता है ना, नेपोटिज्म सिस्टम, जज सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से बनने, कोई काबिलियत नहीं है। इन लोगों को अगर विवेचना करनी है तो विवेचना करें। UPSC में धांधलेबाजी हुई है, गरीबों का आरक्षण पे वो IAS बन रहे हैं, उसे रोकना चाहिए। अगर इन्हें विवेचना करनी है तो गरीब स्कूल बंद हुए हैं, प्राथमिक विद्यालय बंद हुए हैं इन 10 सालों में लाखों, उसकी विवेचना करनी चाहिए। विवेचना करनी है तो ये मणिपुर जाएँ जहाँ लड़कियाँ नंगी घुमाई गई हैं, औरतें नंगी घुमाई गई हैं, वहाँ विवेचना करें। विवेचना करनी है तो एयरपोर्ट टपक रहे हैं उसकी विवेचना करें, पब्लिक का पैसा लगा हुआ। विवेचना करनी है तो संसद टपकी है उसकी विवेचना करें। विवेचना करनी है तो प्रगति मैदान का अंडरब्रिज में पानी भर जाता उसकी विवेचना करें। विवेचना करनी है तो एक प्रधानमंत्री 10-10 लाख का सूट पहनता उसकी विवेचना करें। विवेचना करनी है तो हमारे देश की लड़कियों पर रोज़ बलात्कार होते हैं, हर घंटे 10-10 बलात्कार हो रहे हैं, उसकी विवेचना करे सुप्रीम कोर्ट चाहता है विवेचना करे तो अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिलता, उसकी विवेचना करे। आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि ये जो रामभद्राचार्य हैं वो ऐसी बातें करते हैं कि हम नीच ब्राह्मणों के यहाँ अपनी बेटियों को नहीं ब्याहते हैं, तो कहीं ना कहीं जाति बात तो वहाँ भी, तो उसमें भी क्या क्रीमी लेयर की मांग करते हैं। अरे रामभद्राचार्य है, वो देवकी नंदन ठाकुर है, वो ये भ्रष्ट नाकारा जो बिल्कुल समाज में नाकारा चोर निकम्मे होते हैं, ये महाराज बन गए। इसे बोलते हैं कि हम
हम जातिवाद का पक्ष करते हैं, हम जातिवाद को मानते हैं, हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। खुले आम वो नालायक लोग कहते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। विवेचना सुप्रीम कोर्ट को उसकी करनी चाहिए। ये इतने नालायक छोड़ रखे हैं, ये इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्योंकि ये इनकी जाति के हैं, इनके समाज के हैं। इनको ऐसा भ्रम फैलाने से इनकी आजीविका चल रही है। मुफ्त का खाना तोड़ रहे हैं, मुफ्त का पैसा तोड़ रहे हैं। रामभद्राचार्य एक और वो है लंबे से बाल वाला, उसको तमीज़ नहीं। देवकीनंदन ठाकुर के अलावा एक और है, लड़की सी आवाज़ निकालता। इन नालायकों को ये नहीं पता कि क्या बोलना है। वो कहता है कि औरतों को सड़क पर लंबा नहीं लेटना चाहिए, उसके स्तन से पृथ्वी डगमगा जाती है। इन हरामखोरों को ये बताओ, अपनी माँ का भी स्तन पीता होगा वो जब नहीं डगमगाया? ये बोलता है कि स्त्री को ज़मीन पे नहीं लेटना चाहिए। अबे गरीब आदमी की, जो मज़दूरों की औरतें हैं, वो ज़मीन पे ही सोती हैं। क्या डगमगाता है? जो क्रीमी लेयर की बात है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आखिर कितना प्रभाव पड़ेगा समाज में जिस तरह से अगर इसको लागू कर दिया जाए? क्रीमी लेयर को समझना चाहिए। ये जो विवेचना की बात कर रहे हैं ना, क्रीमी लेयर के साथ साथ वो जो 15% SC/ST का आरक्षण है ना, 21%, उसमें ये क्या कर रहे हैं? कास्टिज़म घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है, वो 21% सब पे बराबर लागू है। ये क्या करेंगे? उनको अप डाउन करेंगे। कुछ जातियों को ये इतना आरक्षण, कुछ जातियों को इतना आरक्षण। वो क्या करेंगे? अपने बीच में ही कंपटीशन हो जाएगा। SC और STों के बीच में ही कंपटीशन हो जाएगा। वो बाहर की बात नहीं सोचेंगे। जैसे वो बाहर की बात सोचते हैं ना, तो उनमें क्या हो जाएगा? विद्रोह आपस में हो जाएगा, आपस में उनका कंपटीशन हो जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या करा है, हम सेफ हो जाएंगे, इनको आपस में ही लड़ा दो। आपस में लड़ाने के लिए इन्होंने ये लाया है कि विवेचना करो इसकी। चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन को, आरक्षण को ख़त्म करने का पहला कदम है। पहला कदम OBC के साथ हो तो गया, उनका आरक्षण ख़त्म तो कर दिया। OBC यहाँ इस देश का बहुत ही भोला भाला, और मैं कहता हूँ भोला भाला भी निकम्मा भी है। अपने हकों के बारे में कुछ नहीं बोलता और ना ही उसे कुछ पता। वो तो कांवड़ ढोने में मस्त है। उसका आरक्षण भी छीन लिया, उसकी क्रीमी लेयर भी छीन ली। मतलब क्रीमी लेयर में उसको ला दिया। मतलब वो 8 लाख कमाएगा तो वो क्रीमी लेयर में है, लेकिन EWS 5 लाख वाला भी क्रीमी लेयर में नहीं है। ये अपने बहुत संघर्षों के बाद OBC का आरक्षण मिला, ठीक है, बहुत संघर्ष के बाद, और OBC का आरक्षण मिला 1996 में। और हायर एजुकेशन में जो आरक्षण आया था OBC का, वो आया था 2000 में। 2000 से अब तक उन्होंने उसमें कितने सारे फेरबदल कर दिए। OBC को यही नहीं पता कि हमारा एक जज बना जब से देश आज़ाद हुआ OBC का, सिर्फ एक जज। उनको पता ही नहीं है हमारा जज कहाँ है। इतनी सारी जाति हैं, इतनी सारी कास्ट हैं, जिसका एक भी आदमी ना जज बना, ना IAS बना, ना PCS बना। इसकी विवेचना करें ना सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं ना मनुवादी मानसिकता के लोग, इनको कुछ नहीं दिख रहा। इन्हें ये दिख रहा है कि जो इनके धर्म के अनुसार जो नीच जाति थी, वो थोड़ी सी आज अच्छा खाने पहनने लगी है, इनको ये चुभ रही है। अगर विवेचना करनी है तो इतने गाँव देहातों में इतना बुरा हाल है। आपको पता है 70% लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता भारत के अंदर। आप देखो रिपोर्ट, 70% लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता। हमारा देश 128 देशों में 111वें नंबर पे भुखमरी में। इसकी विवेचना तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी नहीं करी, ना ही बोला कि हमारा देश इतना भूखा क्यों पड़ा है, हमारे देश के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इसकी विवेचना तो नहीं करी। इसको क्या लगता है, कोई पॉलिटिकल माइंडसेट है या सुप्रीम कोर्ट अपने मर्जी से लेकर के आया है इसको? ये पॉलिटिकल माइंडसेट भी है और ये मनुवादी सोच भी है। ये लोग इसको वहीं लाना चाहते हैं जैसे ये अंग्रेज़ों से पहले था मानसिकता कि हम सर्व प्रिय हैं और सर्व ऊपर रहेंगे, सर्वप्रथम है। ये वाली सोच ला रहे हैं। और इनको ना क्या हो रहा है, इन्होंने अपने बहुत सारे साधु छोड़ रखे हैं भ्रमित करने के लिए, जो रोज़ लाखों आदमियों में प्रवचन देते हैं और मनगढ़ंत कहानियाँ छोड़ते हैं। उनसे ब्रेन वॉश चल रहा आरक्षण के बारे में और मनुवाद के बारे में, क्योंकि लाखों लोग उनसे जुड़ा हुआ है। ब्रेन वॉश हो रहा है और फिर ऊपर से सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। और आरक्षण पे तो इस देश बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी रणनीति के तहत किया, बहुत बड़ी रणनीति। इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, आम आदमी इसको समझ नहीं पाएगा। ब्रेन वॉश करके तभी लाएंगे। आपने देखा होगा OBC का ना एकदम कहते हैं आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण से डॉक्टर बनेंगे तो वो गलत ऑपरेशन कर देगा। अबे मूर्खो, आरक्षण की वो करने वालों, जो 1-1 करोड़ दे के MBBS का डॉक्टर बनता है, जो पैसे वाले होते हैं, वो अच्छा ऑपरेशन करेंगे हैं? गरीब आदमी का डॉक्टर ना बने। ये सोचने वाली बात है। ये बहुत गहरी सोचने वाली बात है कि एक गरीब OBC के लोग उस तरह से आगे भी तो नहीं आते हैं। वो लोग तो अधिकतर हम देखते हैं कुछ % लोग हैं जो आगे आते हैं, बाकी समाज हम देखते हैं कि धर्म के पीछे लगा रहता है। OBC पे क्या है, मैं बोला OBC क्यों नहीं आता। OBC के पास थोड़ा सा ना आजीविका साधन है, उनके पास थोड़ी सी ज़मीन है।
वो ज़मीन उनकी बिक्री है या उन पर आजीविका का साधन है, इसलिए उन्हें लगता कि हाँ सब चंगा सी। जैसे नोएडा में देखो, नोएडा में बहुत सारी जातियाँ हैं कि जिनके पास ज़मीन है, खासकर यहाँ यादव और गुजरों के पास ज़मीन है, तो अब उनको क्या मतलब आरक्षण से? उनकी ज़मीन 1-1 करोड़ रुपए बीघे बिक रही है, तो उन्हें आरक्षण से कोई मतलब नहीं। वो जैगवार में घूम रहे, ऑडी में घूम रहे हैं, उनको आरक्षण की वैल्यू पता चलेगी 2-4 पीढ़ी उनकी निकलने दो, 10-20 साल बाद जब उनकी ज़मीन बिक जाएगी ना, जब देखेंगे अरे हमारा तो कोई ना। अभी भी उनसे कहो ना, तुम्हारा बताओ भाई, तुम्हारा कोई जज है? ना ना, हमारा तो कोई जज ना। तुम्हारा कोई प्रोफेसर है? ना ना ना। तुम्हारे कोई डॉक्टर है? ना 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 ना। फिर भी कांवर लेने जा रहे हैं। अगर सरकारी संस्थाओं में उनका देखा जाए तो 1% नहीं है। किसी भी आप आप उसमें चले जाओ, बैंक में चले जाओ, किसी भी बैंक में चले जाओ, आप उनके नाम देखो कि कौन है। सब वही बैठे हैं जो रिजर्वेशन नहीं, जो जज बैठे हैं, वो जज के जो वो हैं सरनेम वाले, वो ही उस बैंक में बैठे हैं। कोई भी बैंक उठा लो आप, कोई भी सरकारी अस्पताल उठा लो, 70 से 80% वो जज जो दे रहा है ना, फैसले जो दे रहे हैं, उन्हीं के लोग बैठे हैं वहाँ। कोई ओबीसी देख लो, कहीं भी ओबीसी किसी बैंक में मिल जाए, एक भी प्रोफेसर मिल जाए। चिराग पासवान है, उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर के काफ़ी विरोध किया है। बोला है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, कि ये सामाजिक आधार पर आरक्षण है, सामाजिक आधार पर रहना चाहिए। जो क्रीमी लेयर वाली बात है, कभी नहीं आ सकता है। देखो, पहले आरक्षण ना आर्थिक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तीन चीज़ें तो मुख्य हैं इसमें, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इसमें कई सारी चीज़ें और जुड़ी हैं जिससे आरक्षण मिला है। एक सरकारी नौकरी पाने से ये नहीं है कि हम उन्नत हो गए हैं। सरकारी नौकरी पाने से समाज की नज़रों में उसकी वैल्यू वही है जो आज से 50 साल पहले थी, कि वो उस जात का है, उस जात का ऊपर कैसे उठ गया। ये जब तक लोगों की मानसिकता नहीं सुधरेगी, जब तक आरक्षण रहना चाहिए। तुम अपना जातवाद का टैग हटा लो, आरक्षण भीख में हम दे देंगे तुम्हें, आरक्षण दलित तुम्हें भीख में दे देगा। तुम जातवाद ख़त्म करो ना, ये जातवाद ख़त्म करेंगे नहीं और आरक्षण का विरोध करेंगे। और एक और बात सुनो, जब लड़ाई होगी ना मुसलमानों से, तो ये जिनसे आरक्षण छीन रहे हैं ना, इनको हिंदू बना लेंगे। ये इतने हरामखोर चालाक आदमी हैं, बस पूछो मत। और ये जिनका आरक्षण छीन रहे हैं ना, ये भी नालायक हैं, ये भी हिंदू बन जाएंगे, ये भी हिंदू बन जाएंगे। कांवड़ जो ला रहे हैं ना, इन्हीं का आरक्षण छिन रहा है। वहाँ कोई ये नहीं गया, किसी बनिए का बच्चा नहीं गया, किसी ब्राह्मण का बच्चा नहीं गया। इस नोएडा के अंदर, इस एनसीआर के अंदर, इस गाजियाबाद के अंदर कितने ग्रुप हाउसिंग में कांवड़ लाए, एक भी व्यक्ति ग्रुप हाउसिंग का कांवड़ नहीं लाया। ये झुग्गी झोंपड़ी वाले, गाँव वाले, ये जो आते हैं ना रेडी चलाने वाले, सब कांवड़ ढो रहे हैं। चोर उचक्के, अफीम गांजा पीने वाले, कोई एक भी ग्रुप हाउसिंग में अब कोई कांवड़ लाया हो तो आप देख लेना, कोई नहीं लाता। काले खोदड़े हुए पड़े हैं, बिल्कुल सूख रहे हैं, इनकी स्पाइन ख़राब हो जाएगी। देखना 100 किलो वो गंदे पानी को ला रहे हैं भर के, फिर यहाँ ला रहे हैं। मतलब क्या मतलब पड़ना है? अरे आरक्षण तो इस देश पे ये लगा लो, मतलब एक सोने की तरह है, दबे कुचले लोगों को उठाने के लिए एक मौका है। ये तो मतलब इन्होंने हज़ारों साल से जिस वर्ग का खून पिया, जिस वर्ग को बिल्कुल उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, मतलब एक कुत्ते की इस देश में इज्जत हो सकती है, लेकिन उस शूद्र की नहीं हो सकती जिसको आरक्षण मिल रहा है। उसको थोड़ा सा उभारा, उसे थोड़ा सहारा मिला, उसे जीने का एक तरीका मिला, उसे जीने के वो हर संसाधन मिले, उसको ये ख़त्म कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये एक मनुवादी सोच है और एक राजनीतिक सोच है। इसको समझना है और इसको लागू नहीं होने देना। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कहना है लोगों का कि जो अब एक बात उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि जो राम भद्राचार्य हैं वो भी खुलेआम मंच से, खुले मंचों से बोलते हैं कि हम बहन बेटियों को, जो छोटे ब्राह्मण होते हैं उनके घरों में हम नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी जात पात है, जो शुक्ला है, दुबे, त्रिवेदी, चौबे, पांडे हैं, वहाँ भी इसके मतलब कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। ब्राह्मणों ठाकुरों में जिनको ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है, जिनको कम मिलता है, उनको दिया जाना चाहिए जो कम मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सोचने वाली बात है। और जहाँ तक SC ST की बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी SC ST समाज उस लेवल पे आया है कि किसी से रिजर्वेशन छीन लिया जाए। जो इन्होंने बोला कि आर्थिक आधार पर तो नहीं है, सामाजिक आधार पर है, तो सच में सामाजिक आधार पर है। और सामाजिक आधार पर हम देख सकते हैं जो राष्ट्रपति हैं, चाहे जो अखिलेश यादव को हमने देखा कि जब उनका घर छोड़ा, वो अपना आवास छोड़े तो वहाँ पे गंगा जल से उनको धोया गया। जब हमने अपने राष्ट्रपति को देखा, जब रामनाथ कोविंद जी गए तो मंदिर धोया गया। इस तरह से तमाम जो सामाजिक कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं उसमें रिजर्वेशन साफ झलकता है, कहीं ना कहीं छुआछूत झलकता है। तो अभी ऐसा नहीं लगता है। बट आप लोग क्या सोचते हैं? जो क्रीमी लेयर पे अपनी बात रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी बात रखिए। क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सही है, क्या ये ख़राब है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको खुल के विरोध कर रहे हैं। बिहार में जो RJD के हैं नेता तेजस्वी यादव, उन्होंने विरोध किया है। बिहार के जो चिराग पासवान है, उन्होंने विरोध किया है। बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सपोर्ट करें या विरोध करें? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।